नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के सबसे लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 को। तो एक बार फिर आपका चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बढ़िया अपडेट जो है कि निकल कर आ रही है सवर्ण आरक्षण को लेकर। देश में 10% सवर्ण आरक्षण लागू हो चुका है, जिसको बिहार सरकार ने अपडेट किया है। उसी के संबंध में साधारण भाषा में आपको सारी बात समझाएंगे कि इसका क्या लाभ आप लोगों को मिलने वाला है और क्या अपडेट किया गया है। यह जो पत्र है, इस पत्र को पूरी बारीकी तरह से आपको समझाएंगे कि इस पत्र के जरिए सरकार ने क्या नियम लागू किए हैं और उस नियम के तहत आपको अभी क्या करना होगा। इन सारी बातों को साधारण भाषा में आपको समझाने के लिए हम आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह पत्र पटना दिनांक 2/6/2021 को जारी हुआ है। इस पत्र की प्रति का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप इसे स्वयं भी डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तब तक मैं आपको साधारण भाषा में इस पत्र में क्या लिखा हुआ है सारी बातों को बता दे रहा हूं। आपका बहुत ही कम समय लेते हुए मैं चाहूँगा कि पत्र को बारीकी पूर्वक साधारण भाषा में आपको बता दूँ। तो इस पत्र का जो विषय है, विषय में कुछ नहीं है। विषय सरकार जब किसी को कुछ बताना चाहती है, कुछ देना चाहती है, तो बहुत कुछ उसको पर्दे में रख कर ही काम करती है। तो इसमें विषय दिया गया है गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। विषय में सिर्फ जाति प्रमाण पत्र का उल्लेख है और अंत में जो है कि सरकार इसमें स्पष्ट कर चुकी है कि EWS सर्टिफिकेट, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र कैसे निर्गत किया जाना है, उसके संबंध में स्पष्ट आदेश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र जो कि सभी अंचल से निर्गत होना है, उसको निर्गत करने का स्पष्ट आदेश बिहार सरकार ने दिया है। साथ ही इस पत्र में उच्च वर्ग के दो जातियाँ, खत्री और एक जो है कि सिंधी और खत्री जो दो जातियों का मांग बहुत दिनों से, ये दो जातियाँ जो थी आरक्षित वर्ग में नहीं आती हैं और कमज़ोर वर्ग के आर्थिक आरक्षण सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए प्रयासरत थी, जिसके संबंध में अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना ने अनुशंसा किया था सरकार को कि सिंधी और खत्री को भी 10% का जो कमज़ोर वर्ग आर्थिक आरक्षण दिया गया है उसमें शामिल कर दिया जाए। उसको भी सरकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि सिंधी और खत्री को भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र यानी कि ESW सर्टिफिकेट देना है। तो इसमें आप लोगों को जो है कि क्या करना होगा, सारी बात हम साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके अपने विवेक के अनुसार भी इसकी व्याख्या कर पाएंगे। तब तक जो है कि थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में पत्र को पढ़ देते हैं, जो कि आपको समझने में सुलभ होगी। तो नियम 2 से शुरू करते हैं। नियम 1 में बहुत कुछ है, उसको पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाए। तो समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में गैर आरक्षित वर्ग के ऐसे सदस्य हो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुमान आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुरूप आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में समान प्रशासन विभाग पटना के पत्र संख्या 1194 दिनांक 22/11/2020 द्वारा सिंधी एवं खत्री जाति के सदस्यों को नियमानुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध बिहार सरकार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना से किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जो जातियाँ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं, ऐसी सभी जातियाँ और आरक्षित वर्ग के अधीन मानी जो सूचीबद्ध अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का एक सूची है,
जिसमें जो भी जाति शामिल नहीं किया गया है उन सभी जातियों को सरकार गैर आरक्षित मानती है, यानी कि वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलता था। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण लागू किया। अब उन सभी जातियों को जो सवर्ण वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। इस चीज़ को सरकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अतिरिक्त बिहार राज्य के अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत मानते हुए इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र अभियावेदन के आधार पर निर्गत, यहाँ देखिए, जो शामिल नहीं हैं उनको उसी जाति का मानते हुए, जो सवर्ण हैं उनको सवर्ण जाति का ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप जांचों उपरांत इन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाए। स्पष्ट किया। तो देखिए, ये तो पत्र की बात है, सरकार घुमा फिरा कर गोल गोल लिखती है, लेकिन इसका भावार्थ क्या है साधारण रूप से हम आपको समझा दे रहे हैं साधारण भाषा में। जो कि 10% का आरक्षण जिनको मिलना है वे लोग अब अंचल कार्यालय में जाकर अपना ESW आर्थिक वर्ग कमज़ोर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करके और उनको आर्थिक वर्ग कमज़ोर प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश सरकार ने इस पत्र के माध्यम से कर दिया है। स्थिति स्पष्ट है, कहीं से कोई दो मत नहीं है। आप जब ESW प्रमाण पत्र के लिए यानी कि आर्थिक वर्ग कमज़ोर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो आपका अंचल कार्यालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जांच करके, जांच क्या करना है भाई, वे लोग सब जानते हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं उनको सारी बातें पता होती है, वो आपको आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। तो यहाँ आप जान लीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को जो है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने से पहले आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र अब अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि निर्धारित मानदंडों के अनुरूप जांचों उपरांत इन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। जा सकेगा नहीं, यहाँ लिख रहा है जाए। तो इस पत्र की एक छाया प्रति भी आप अपने आवेदन के साथ लगा सकते हैं। इस पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और यह आर्थिक वर्ग कमज़ोर प्रमाण पत्र बनवाने का फ़ायदा आपसे ज़्यादा आपके नवयुवक बाल बच्चों को मिलेगा, जो कि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न जगहों पर आवेदन पत्र भर के और प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें किसी विभाग में कोई नौकरी मिले, या कोई भी अपना अप्लाई करते हैं जहां भी उनको ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से भी आवेदन देंगे तो आपका जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रमाण पत्र यानी कि ESW सर्टिफिकेट है वो उनके काम आएगा। तो यह जो है कि शुरू हो गया है, यही सूचना हमको आपको देना था। यह बहुत बढ़िया बिहार सरकार का अपडेट निकल कर आया है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। जांच करने का जो है कि अधिकार अंचल कार्यालय को दिया गया है, वह जांच करेंगे और जांच के उपरांत आर्थिक वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत कर सकेंगे। साथ ही खत्री और सिंधी जो जातियाँ, 2 जातियाँ होती है बिहार में, ये लोग बहुत दिनों से जो है कि प्रतीक्षारत थे कि इन्हें भी आर्थिक वर्ग कमज़ोर वर्ग में घोषित किया जाए। सरकार ने सिंधी और खत्री को आर्थिक वर्ग का आरक्षण देने का फैसला किया है और इसका स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते देखते वीडियो में इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। और फिर हम एक बार यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार ने जो है कि सवर्ण आरक्षण के संदर्भ में अपडेट जारी किया है, जिसमें ESW सर्टिफिकेट यानी कि आर्थिक वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत करने का स्पष्ट आदेश सभी जिला पदाधिकारी, सभी जो है कि उप विकास आयुक्त और सभी विभागों को और अंचल कार्यालय को दे दिया गया है। अब आप लोग जो है कि अपना आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र यानी ESW सर्टिफिकेट मोबाइल से कैसे आवेदन किया जाता है, तो इसके लिए कम से कम 100 कमेंट और 1000 लाइक का हम जो है कि टारगेट रखे हुए हैं। आप इतना लाइक कीजिए
और जो है कि कमेंट कीजिए। हम आपको मोबाइल से ESW सर्टिफिकेट आर्थिक कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो बना के डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।